जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज भूत साधन प्रयोग में एक ऐसी विधि देंगे जिस मंत्र को सिद्ध करके आप झाड़ने का कार्य कर सकते हो। किसी भी प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी पर हावी हो गई है, उसे निकालने का काम कर सकते हो। और इसी में कोई शक्ति यदि आपको वचन दे दे तो वो सिद्ध होकर आपके साथ काम कर सकती है बिना किसी मंत्र प्रयोग के। उसको कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, आज इस वीडियो में उसकी आपको जानकारी देते हैं ताकि आसानी से आप इस प्रक्रिया को कर पाओ। लेकिन ऐसी कोई भी प्रक्रिया करने से पहले सुरक्षा मंत्र कर लेना चाहिए। यदि आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी के लिए मंत्र प्रयोग कर रहे हो, तो अपना शरीर बंधन पहले करो। तो अपना शरीर बंधन करने के लिए हम मंत्र पहले ही चैनल पर दे चुके हैं, शरीर बंधन मंत्र। उसको आप ले ले, वैसे तो वो स्वयं सिद्ध है, पर नवरात्र, होली, दीपावली आदि में आप चाहें तो एक एक माला करके उसको सिद्ध भी कर सकते हो। और एक और विधि उसको सिद्ध करने की वहाँ पर दी हुई है, आप वैसे भी कर सकते हैं। सुरक्षा मंत्र बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आपको होते हैं। आपने सुरक्षा मंत्र कर रखा है और आप सामने वाले का काम कर रहे हो तो सफलता के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सामने वाली जो शक्ति है वो या तो आपके वश में आके आपका काम करेगी या फिर वहाँ से भाग जाएगी हमेशा के लिए। तो ऐसे प्रयोग हमेशा करने चाहिए। क्या होता है, जब आप किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से परेशान व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर देते हो, यंत्र धारण कर देते हो, लेकिन फिर भी बीच में उसको कभी कभी इस प्रकार का एहसास होता है, घूमना, चकराना या इस टाइप से घूमना, उसका कारण ये होता है कि जो व्यक्ति पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ग्रसित होता है उसका ऑरा बहुत जीरो हो जाता है, बहुत लगभग शून्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के आसपास जब भी चाहे उनके कुल देवी देवता या पितृ देवी देवता भी अगर आसपास आते हैं या निकलते हैं तो उनको वैसे एहसास होता है कि वो शक्ति फिर से आ गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उनका वहम होता है। शक्ति को नष्ट कर दिया जाए, बांध दिया जाए तो दोबारा नहीं आती है, लेकिन चूंकि उनका ऑरा बहुत कम होता है तो अन्य शक्तियां अटैक अवश्य करती है, इसलिए व्यक्ति को यंत्र आदि धारण कराया जाता है। खैर, ये इस विषय से संबंधित तो नहीं था, लेकिन जानकारी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि जब इससे संबंधित आप प्रयोग करते हो तो वहां पर ऐसी चीजें आती है। ये प्रभावी मंत्र आपको दे रहे हैं, इसको सिद्ध कैसे करना है और इसके प्रयोग क्या है और कैसे सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, वो तीनों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान व्हाट्सअप कर दे। जो ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, जिनके पास कुंडली वगैरह नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, वे ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, माता बहने हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये, ऑरा स्कैनिंग 1100 रुपये। डिटेल और शुल्क जमा करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें। 1 से 2 दिन लगते हैं नंबर आने में। जो लोग फ़ोन लगाते हैं, बात करने का समय दिन में 11 से 4 है। अभी जो लोग मिलने आने के लिए बोल रहे हैं, अभी समय नहीं है। जो भी आए बिना बताए ना आए, फ़ोन लगा कर ही आए, नहीं तो पता चले हम कहीं व्यस्त हों या साधना में हों तो आपसे आना यहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा। तो जो भी मिलने आ रहे हैं वो फ़ोन लगा के आए। कई बार लोग बिना बताए आ जाते हैं, फिर उन्हें 1-1, 2-2 दिन वेट करना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग फ़ोन लगा के ही आएँ। क्योंकि जो वीडियो आप लोगों के पास आ रहे हैं ये पहले से रिकॉर्ड हो चुके होते हैं ज़्यादातर वीडियो। ये कोई ऐसा नहीं है कि कल रिकॉर्ड किया और आपको मिल गया। ये जब हमारे पास फुर्सत होती है तब हम रिकॉर्ड कर देते हैं और यहाँ पर वो अपलोड हो जाता है एक निश्चित समय बाद कि 8 दिन, 10 दिन या 1 महीने बाद ये वीडियो आपको मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी कुछ हो तो फ़ोन लगा के या मैसेज करके पहले समय लें तो ही आएँ, ठीक है। क्योंकि हमें जब साधना में बैठना रहता है तो ये पुराने जो रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं ये आपको मिलते रहते हैं। हम तो साधना में रहते हैं, उस समय बात नहीं हो पाती है। तो आने वाले लोग या बात करने वाले पहले मैसेज या कॉल करके कंफर्म करें। चलिए तो विषय वस्तु पर आते हैं। आपको ये शनिवार से प्रयोग स्टार्ट करना है। प्रातःकाल आप भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद में उनका विधिवत पहले जल से, पंचामृत से, फिर जल से स्नान करवाएं। देखो, सामान्य तौर पर जब पूजा करने बैठते हो तो पवित्रीकरण और आचमन और दीपक लगाना ये कॉमन, इसलिए हर जगह नहीं बताते, पर चूंकि लोग नए हों इसलिए डबल बता देते हैं कि पहले अपना बैठ के पवित्रीकरण करना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए 3 बार, फिर हाथ धोकर, फिर दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन करें। दीपक साक्षी होता है आपके पूजन का कि हाँ आपने पूजन किया है। उसके बाद आप भगवान शिव से आज्ञा लें और भगवान शिव का हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मैं आज भूत साधन प्रयोग सिद्ध करने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए है भगवान शिव 7 दिन तक यह प्रयोग करूंगा, आपके सामने आज्ञा और आशीर्वाद देकर मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। भगवान शिव का जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से अभिषेक कर दें। उसके बाद में भगवान को त्रिपुंड बना दें।
अब त्रिपुंड कैसे बनाते हैं, बहुत से लोग ये पूछेंगे, तो ये सब चीज़ें आप गूगल पे सर्च करके देख लो त्रिपुंड कैसे बनाते हैं। तो त्रिपुंड बना दें, त्रिपुंड बनाकर और भगवान का विधिवत पूजन करें, फल चढ़ाएं, वहाँ पर बतासे जो मीठे होते हैं शक्कर के, वो बतासे 5 बतासे चढ़ाएं। और इसमें आप घी का या तेल का कोई सा भी दीपक लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरसों तेल छोड़ के कोई सा भी तेल। उसके बाद में पूजन कर आप वहाँ पर बैठ जाएं और एक मंत्र आपको दे रहे हैं, उसकी 144 मंत्र, माला की आवश्यकता इसमें नहीं है, 144 मंत्र आपको इसमें पढ़ना है। 144 मंत्र 7 दिन तक इसी तरह से विधि विधान से 7 दिन तक पूजन करके आपको ये मंत्र जप करना है। अब बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि साहब हम मंदिर नहीं जा सकते, तो क्या हम घर में शिवलिंग है वहाँ पे कर लें? तो वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा इतनी नहीं होती है। आपकी पूजा विधान कैसे हैं क्या है, तो वो वहाँ पे नहीं काम करेगा, ये आपको मंदिर में काम करना तो ज़्यादा जल्दी होगा। अब आप 144 मंत्र करेंगे 7 दिन तक, 7 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पहले मंत्र को नोट कर लीजिए, फिर आपको इसका प्रयोग विधि दे देते हैं। ओम नमो ओम ह्राम ह्रीं ह्राम नमो भूतनायक समस्त भुवन भूतानि साधय साधय हुम हुम हुम। ये मंत्र है, इस मंत्र को आपको जपना है। ठीक है। अंत में, पूजन के अंत में प्रतिदिन क्षमा प्रार्थना करें कि हे भगवान, भूत भावन कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, और मंत्र सिद्धि प्रदान करना, सिद्धि प्रदान करना। ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ग्रसित व्यक्ति है और वो आपके सामने बैठा है, आप एक मोरपंख लेंगे। सबसे पहले तो उस मोरपंख को सिद्ध करना होता है। 7 दिन जब आपका ये पूजन हो जाता है, फिर मोरपंख को सामने रखकर इसी मंत्र के 1008 मंत्र बोलकर उस मोरपंख पर फूंक मारते जाएं। या तो एक बड़ा मोरपंख का वो जो पूरा आता है वो ले सकते हैं, पूजन स्थानों पे मिल जाता है या बहुत सी जगहों पे मिल जाता है, इस टाइप का जो रखा हुआ दिख रहा है। तो आप उसको पूजन कर लें और पूजन करने के बाद प्रत्येक मंत्र के बाद उस पर फूंक मारते जाएं। इस प्रकार जब आप 1008 मंत्रों से उस पर फूंक मार देंगे, दीपक जला के पूजन करके ही करना है, तो वो सिद्ध हो जाएगा। उसको विशेष रखे, उसको कोई भी स्त्री बच्चे आदि कोई भी ना छुए, क्योंकि रजस्वला समय में अगर ये स्त्रियों ने छू दिया या इधर उधर बच्चे छू के आ गए तो प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो उसको पूजा स्थान में ऐसा रखे कि कोई उसको छुए ना। जब भी आपको किसी का झाड़ा लगाना, कोई प्रेत संबंधित पैरानॉर्मल एक्टिविटीज संबंधित व्यक्ति आपके पास आया, ये मंत्र पढ़ते हुए आप उसको मारेंगे तो चिल्लाने लग जाएगा। अगर आपको उससे कोई बातचीत नहीं करनी, निकालना है सीधा, आप मंत्र पढ़ते जाए, चल निकल हमेशा के लिए, वो निकल जाएगा। मंत्र पढ़ते हुए बोलेंगे तो हमेशा के लिए चले जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उससे आपका कोई काम निकल सकता है, कोई वो ताकतवर चीज़ है, तो आप उससे बोल सकते हैं कि बोल वचन दे और मेरे साथ मैं जो काम बताऊं वो काम करे, जब बुलाऊं तब आए, इसका शरीर छोड़ और मेरे साथ हो जा। तो आप उसके बैठने के लिए कोई स्थान दे सकते हैं, कोई पेड़ वगैरह पुराना है आप दे सकते हैं कि तू यहाँ रहेगा, जब भी मैं तेरे को 3 बार, आप कोई भी उसके लिए नाम रख सकते हैं, इस नाम से बुलाऊंगा तो तेरे को आना है, जो काम बताऊंगा वो करना है। अगर वो उस चीज़ के लिए राजी होकर वचन दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर निकाल के उसको आप हटा दें। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें होती है शक्तियाँ, वो ऐसे ही प्राप्त की जाती है, जो अनेक लोगों के शरीरों से निकाली जाती है, उनसे फिर काम करवाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें आपको बिना मंत्र जप आदि के ही वो चीज़ें मिल जाती है। हालांकि ज़्यादा चीज़ों को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भरोसे लायक नहीं होती है। ठीक है। कुछ एक चीज़ें जो आपको लगे कि हाँ इस पर भरोसा किया जा सकता है, तो उसको आप वचन लेके रख लो। अब बहुत से लोग क्या लालच में आके बहुत सारी चीज़ों को रखने लग जाते हैं। ठीक है। अब उनको भोग भी देना होता है, भाई उनका जो भोग होता है वो पूछ लेना पड़ता है कि भाई अगर हम तुमसे काम करवाएंगे तो तुम भोग क्या लोगे, तो वो बता देते। और उनसे टाइम पीरियड होता है कि भाई तुम 2 साल 3 साल 5 साल के लिए रहोगे, उसके बाद तुम जा सकते हो, या तुम्हारे निमित्त हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य तुम्हें अर्पित कर देंगे, तो उसके बाद तुम कहीं भी प्रभु भक्ति के निमित्त जाओ, किसी को परेशान नहीं करोगे, ऐसा वचन ले लिया जाता है। तो उतने टाइम बाद वो करना पड़ता है जो वचन आपने दिया। अब आदमी ने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, वो भूल जाएगा, कैसे करेगा? तो इसलिए 1-2 चीज़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आपको याद रहे। वो चीज़ें बाकायदा काम भी करती है, और उन्हीं चीज़ों से आप उनकी मुक्ति के लिए कर दोगे तो पुण्य भी अर्जित कर लोगे, उनसे अच्छे काम करवाओगे, उसका पुण्य भी मिलेगा। देखो, कभी भी शक्तियों से कोई गलत काम का निवेदन करना ही नहीं चाहिए। जो आपके ऊपर सूट नहीं होता वो आप दूसरों के लिए ना करें। इसलिए अच्छे काम, भलाई के काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपकी यहाँ की और आगे की गति अच्छी होगी। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली।